हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस से ब्रॉड से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स, यानी कि अगर आप एमबीबीएस से ब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। पहला है कंट्री, दूसरा यूनिवर्सिटी, तीसरा कंसल्टेंसी और चौथा है पेमेंट। अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके साथ कभी भी एमबीबीएस से ब्रॉड में स्कैम नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपने जो प्लान किया है, जो सोचा है, वो जर्नी आपका स्मूथली फुलफिल हो जाएगा। सबसे पहला कंट्री इसलिए हमने रखा है कि अगर आप जिस समय भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोचते हैं कि मुझे एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस कंट्री से करना चाहिए। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें किस कंट्री से, क्योंकि हर कंट्री में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि इस कंट्री की यूनिवर्सिटी अच्छी है, इसकी नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्री है, सबकी यूनिवर्सिटियाँ अच्छी हैं। आपके लिए फेवरेबल कौन सा है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कंट्री मेरे लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है, थर्ड पर्सन के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। सबका अपना हैबिट है, सबका अपना कंफर्टेबिलिटी है। किसके लिए कौन फेवरेबल होगा ये बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है। क्लाइमेट्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, एक करेंसी कौन सा है, मल्टीपल फैक्टर्स के बेस पे अपना बजट भी देख लो, अपना आप हेल्थ कंडीशन देख के आप डिसाइड करोगे मेरे लिए ये कंट्री फेवरेबल है। अब किसी को ठंडी से एलर्जी है और वो चला जाए रसिया पढ़ाई करने, जहाँ -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, 6 महीने केवल स्नो रहते हैं, तो वो कंट्री से उसको वापस आना पड़ेगा, तो वो कंट्री उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इस बेस पे पहले आप एक कंट्री डिसाइड करोगे, ठीक है। आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए काउंसलर्स हमारे बैठे हुए हैं जो आपके नीड को समझ के आपको समझाएंगे कि आपके नीड, आपका बजट ये रहा, अच्छा आपका हेल्थ इश्यूज में ये है, तो आपके लिए ये कंट्री सबसे बेस्ट है, ठीक है। सेकंड, एक बार आपने कंट्री डिसाइड कर लिया, इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा एनएमसी गैजेट का, कि एनएमसी जिस भी कंट्री को आप सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे एनएमसी गैजेट फॉलो होते हैं कि नहीं। कंट्री बेस पे एक ही पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि उस देश में आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलता है कि नहीं। प्रैक्टिस टू लाइसेंस कंट्री बेस, हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है, क्योंकि एनएमसी बोलती है कि आप जिस भी कंट्री से पढ़ाई करते हो उस कंट्री में आपको एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलना चाहिए। तो पहले आप ये देखो कि अगर मैं बांग्लादेश में जा रहा हूँ तो यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा, उस देश का क्या रूल है। अगर मिलेगा तो ठीक है, कंट्री से आपका बस इतना ही पता करना था। मैं रसिया जाता हूँ तो क्या लाइसेंस मिलेगा, उज्बेकिस्तान जाता हूँ तो कुछ कंट्री का क्या लॉ है, इसको फुलफिल कर लिया। जो कंट्री फुलफिल नहीं करा उसको लिस्ट से आप कट कर दो। सेकंड आता है अब यूनिवर्सिटी। अब आपने एक कंट्री डिसाइड कर लिया, अब आप सेलेक्ट करो कौन सी यूनिवर्सिटी। इसके लिए आप चेक करो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, और रैंकिंग किसी भी अरे गहरे थर्ड पार्टी वेबसाइट से चेक नहीं करना है, dreammbs.in के वेबसाइट से भी चेक नहीं करना है, अब हमारी साइट भी चेक नहीं कीजिएगा। उसके लिए आप जाओगे 4icu.org, लिंक आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। आप जाओगे 4icu.org, यूनिरैंक ये इंडिपेंडेंट कंपनी है जो जेन्युइनली यूनिवर्सिटी को रैंक करती है। और देखो कि इतने ऑप्शन है हमारे पास, इसमें अच्छा रैंक का यूनिवर्सिटी कौन सा है, कंट्री में कौन सा रैंक पे है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। एक मेजर फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटीज के बेस पे ही रैंकिंग डिसाइड होता है। तो आप डिसाइड चलो ये यूनिवर्सिटी पसंद है, साथ साथ आप बजट का भी ध्यान रखना। अब मान लो कोई यूनिवर्सिटी की रैंक बहुत अच्छी है, नंबर 1 पे है, उसका फी $10,000 है 1 साल का और आपका बजट $4,000 का है, तो किस बात का नंबर 1 जब आपके बजट में ही नहीं आ रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स, मैंने बोलता हूँ तो मल्टीपल फैक्टर्स का ध्यान रखना है, बजट का ध्यान रखना है। अब मान लो कि कोई सस्ता कॉलेज ही मिल गया मुझे, मॉस्को सिटी के अंदर मिल गया, रसिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है, और वहाँ रहने का मंथली खर्च मेरा आ रहा है 1 लाख रुपए का, तो वो सिटी और वो कॉलेज मेरे लिए अच्छा नहीं है। रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए, बजट को ध्यान में रखते हुए, सिटी एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए, इन मल्टीपल बात्स को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटीज डिसाइड करो। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो हमारे काउंसलर्स को कॉल करो, वो आपके नीड को पूछेंगी, आपका बजट कितना है, आप मंथली एक्सपेंस कितना बियर कर सकते हो, फ्लाइट एक्सपेंस कितना आएगा हर साल आपको, कॉलेज की फी आप कितना पे कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा, रैंकिंग भी बेस्ट, बजट भी बेस्ट, आपको एक कॉलेज सजेस्ट किया जाएगा। या तो आप खुद डिसाइड कर लो कि मुझे इस कॉलेज में जाना है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, गूगल पर सर्च करोगे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। स्टेप 2 आपका पूरा हो गया कि आपने एक कॉलेज डिसाइड कर लिया। थर्ड रोल आएगा कंसल्टेंसी का। अब आपको एक एजुकेशन कंसल्टेंसी की जरूरत होगी जो आपके स्टार्टिंग से लेके पॉइंट ए टू पॉइंट जेड आपके डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कराए, आपके प्रोसेसिंग को पूरा करे, आपका वीज़ा गाइडेंस करे, आपको एक कंपनी करे, क्योंकि आप जिस भी नए कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का कोई रूल आपको नहीं पता है, वीज़ा प्रोसेसिंग आपको नहीं, वहाँ का लैंग्वेज आपको नहीं पता है, स्टार्टिंग की 10 डेज आपको सपोर्ट करे, ये कंपनी का रोल है। तो आप एक कंसल्टेंसी चूज करोगे जो, अब देखिए कंसल्टेंसी के बारे में, आप इसको कैसे चूज करोगे। मैं बेस्ट हूँ, मुझसे पूछोगे तो मैं बेस्ट हूँ, जिससे पूछोगे वो बेस्ट है, बाकी में कोई ना कोई शिकायत जरूर मिलेगी, वो कोई किसी की तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, इट्स अ मार्केट ऑफ कंपटीशन। बट मैं क्या बोलता हूँ, कंसल्टेंसी सारी अच्छी होती हैं, कोई कंसल्टेंसी खराब नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बैठे हो या इंडिया के किसी भी कोने में, आप किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाओ, अच्छा होता है।
फ़र्क सिर्फ इतना आता है, कोई कम पैसा लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। सर्विस तो सब देते हैं, काम सब पूरा करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो काम नहीं करते हैं, वो फ्रॉड करते हैं, काम सब करते हैं और सब अच्छा करते हैं। क्योंकि अगर कोई कंसल्टेंसी अच्छा काम ना कर रही होती, इतने साल से मार्केट में कैसे होती, इतने बच्चों को कैसे गाइड की होती। तो काम सब करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा डिसबैलेंस, थोड़ा पैसा ऊपर नीचे, थोड़ा, बट काम सबका पूरा होता है। बच्चे सारे अब्रॉड जाते हैं, ऐसा फुल स्कैम किसी के साथ नहीं होता है, पैसा लिया कंपनी भाग गई, कॉलेज नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो कंसल्टेंसी सब अच्छी है। अब इसको कैसे चूज करें, इसमें कोई पॉइंट्स मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं भी अच्छा हूँ, वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। आपको जहाँ कंफर्ट लगे, आपका बातचीत हुआ, जहाँ एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, जैसे यहाँ होता ना, मुझे दिल से किसी से बात कर, ये बंदा मुझे अच्छा लगा, मैं आपको अच्छा लग सकता हूँ, आपके बगल वाले को कोई और अच्छा लग सकता है, इसके लिए कोई पॉइंट नहीं है, दिल की बात है। जहाँ दिल मिले वहाँ काम कीजिए, क्योंकि काम सबका पूरा होगा, काम सब अच्छे से करते हैं। आखिर सब हम लोग एक ही बिजनेस में हैं, तो सब अच्छे लोग हैं। थोड़ा मोड़ा डिफिकल्टी जा सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है पेमेंट। जो पेमेंट आपको इंडिया में करना है आप इंडिया में करें, जो पैसा कंसल्टेंसी का है वो कंपनी को दें, जो फी यूनिवर्सिटी में देना है आप यूनिवर्सिटी को दें, या तो ऑनलाइन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें या जाके खुद डिपॉजिट करें यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फी अपना अप टू डेट रखें। जो एक दिक्कत हमेशा बच्चों के अब्रॉड जाने पे मैक्सिमम टाइम आता है, जो वो होता है फी अपडेट ना होना, ठीक है, कि पैसे टाइम पे ना जमा करना। दिक्कत उन्हीं को आती है जिनका पैसा टाइम पे नहीं जमा हो पाता है, ठीक है। बाकी बहुत ही कम केसेस में ऐसे और दिक्कत आता है। तो फी हमेशा टाइम पे जमा करें, जो डिसाइडेड अमाउंट हो सबमिट करें, यूनिवर्सिटी की फी यूनिवर्सिटी को दे दें, उनके अकाउंट में दे दें, उनके काउंटर पर जाके जमा कर दें, कंपनी के पैसा कंपनी को दे दें, वीज़ा का पेमेंट कंपनी को दें, सारा पेमेंट अपना क्लियर रखें। अगर आपका पेमेंट क्लियर है तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। और पैसा हमेशा प्रॉपर चैनल में पे करें। कंपनी को पे कर रहे हैं तो कंपनी को पे करके रिसिप्ट ले उसका, कॉलेज को पे कर रहे हैं तो वहाँ से रिसिप्ट ले। 99% प्रीफर करें कि पेमेंट जो है यूनिवर्सिटी अकाउंट में ही की जाए, कॉलेज की ट्यूशन फी, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम में, कंपनी सिलेक्शन के टाइम में, कंट्री सिलेक्शन के टाइम में, तो आपको एमबीबीएस से अब्रॉड में कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है, कभी भी नहीं। अभी भी कोई आपको डाउट हो तो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे 180020200041 और बात कर सकते हैं हमारे काउंसलर से। मुझसे मिलना चाहे तो आप आके हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं और मुझसे भी बात कर सकते हैं 1-to-1 कॉल पे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू द बेस्ट आई कैन। थैंक यू सो मच गाइज।